जब इंसान किसी काम को करने का अज़्म कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से इरशाद फरमाते हैं कि ए प्यारे पैगंबर, आप लोगों को, अवाम को ये इत्तला कर दीजिए कि हम भी उसका हामी व नासिर हो जाते हैं। नाजरीन, मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के इस सबक में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी ही जोश और वलवले से आग बुलंद एक नज़्म जिसका उन्वान है उठबान कमर क्यों डरता है। ये नज़्म तीसरी जमात यानी क्लास 3 के सबक 18 से मुतालिक है और ये नज़्म हमें इंसानी जज्बात को उभारने, अल्लाह तबारक व तआला और खुदा के ज़रिए से दी जाने वाली जज्बात व एहसासात से मुतालिक है। तो आइए इस नज़्म को हम किस मरहलों में, मैंने अपने बोर्ड पे तख्त पे लिख रखा है इस नज़्म के तफसीर कि इस नज़्म का जो मतलब होगा वो अपने बोर्ड पे लिख रखा है। उसके साथ ही हम इस सबक से मुतालिक सवाल जवाब की भी मशक करने वाले हैं। तो आइए हम बगैर किसी तमहीद के सबसे पहले अगर तलबा व तालिबात से गुजारिश होगी या फिर हमारे मुअल्लिम इकराम हैं तो उनसे ये गुजारिश है कि आप क्लास में दर्जे में जब इस नज़्म को पढ़ाइए। और बारहा में ये हर बार कोशिश करता हूँ कि किसी भी नज़्म को तरन्नुम के साथ पेश की जाए ताकि तलबा व तालिबात उसकी तरफ मुतासिर हों, लोग उस नज़्म को बेहतरीन तरीके से सुने और उसको अपनाएं। तो आइए आज का हमारा जो सबक है उठबान कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो चलिए, और उसके बाद नज़्म की हम तफसीर आपके दरमियान बयान करेंगे। जो भी सवाल जवाब होगा वो सवाल जवाब की सारी मशक करने वाले हैं। तो बड़ा अच्छा वीडियो होने वाला है और जो भी इससे संबंधित अपनी राय होंगे, अपने सुझाव होंगे, आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर इत्तला करिएगा। और एक गुजारिश कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही फेसबुक और दीगर जगहों पे हमें फॉलो करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो आइए हम बुलंद आवाज के साथ तरन्नुम के शक्ल में इस नज़्म को पेश कर रहे हैं जिसका उन्वान है उठबान कमर डरता है। ठीक है, चलिए। उठबान कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठबान कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठबान कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। पढ़ें। कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जो उम्र को मुफ्त गवाएगा, जो उम्र को मुफ्त गवाएगा, वह आखिर को पछताएगा। वह आखिर को पछताएगा। कुछ बैठे हाथ न आएगा, कुछ बैठे हाथ न आएगा। तू कब तक देर लगाएगा, तू कब तक देर लगाएगा। ये वक्त भी आखिर जाएगा, ये वक्त भी आखिर जाएगा। उठबान कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठबान कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठबान कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठबान कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जो मौका पाकर खोएगा, जो मौका पाकर खोएगा, वह अश्कों से मुंह धोएगा। वह अश्कों से मुंह धोएगा। जो सोएगा वह खोएगा, जो सोएगा और काटेगा जो बोएगा। और काटेगा जो बोएगा। तू
गाफिल कब तक सोएगा, तू गाफिल कब तक सोएगा, जो ना है वह होवेगा, जो ना है वह होएगा। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर दे खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर दे खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर दे खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर दे खुदा क्या करता है। ये दुनिया आखिर फानी है, ये दुनिया आखिर फानी है, और जान भी एक दिन जानी है। और जान भी एक दिन जानी है। फिर तुझको क्यों हैरानी है, फिर तुझको क्यों हैरानी है। कर डाल जो दिल में ठानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है। जो हिम्मत की जो लानी है, जो हिम्मत की जो लानी है। तो पत्थर भी फिर पानी है, तो पत्थर भी पानी है। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर दे खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर दे खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर दे खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर दे खुदा क्या करता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस नज्म जिसका उन्वान था उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, इसको हमने तरन्नुम के साथ पेश करने की खूबी आपके दरमियान पेश की। मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये नज्म जिसका उन्वान उठ बांध कमर क्यों डरता है हौसला देती है, और आपको भी एक अजीब कैफियत तारी हुआ होगा, हौसला मिला। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करेंगे। ये नज्म, इस नज्म के शायर जो है उनका नाम है मोहम्मद फारूक दीवाना। क्या नाम है? मोहम्मद फारूक दीवाना। चलिए अब बगैर किसी तमहीद के आइए हम इसकी तफसीर समझ लेते हैं। चूंकि नज्म का माने यानी तफसीर होता है, अब जब किसी मजमून का हम खुलासा देखते हैं, उसके बारे में मतलब समझते हैं तो उसको खुलासा बोला जाता है। तो आइए हम तफसीर समझ लेते हैं कि इस नज्म के मुताबिक क्या क्या बयान किया गया है इस नज्म में। देखिए क्लास 3 सबक 18 उठ बांध कमर क्यों डरता है, मैंने इसको तहरीर भी कर रखा है खूबसूरत तरीके से। अब इसका जो तफसीर है वो समझते हैं। हमने नज्म पढ़ ली है उठ बांध कमर क्यों डरता है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये इरशाद फरमाया गया है, लोगों हौसला दी जा रही है कि आप किसी चीज का पक्का इरादा कर लें, ठीक है, अज़्म कर लीजिए, तो उसकी तरफ राग़िब हो जाइए, उसकी तरफ मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ, खुदा आपका हामी और नासिर हो जाएगा। वह इंसान जो मुफ्त में अपना वक्त बर्बाद करता है वह बाद में बहुत अफसोस करता है। आप पक्का इरादा करके तैयार हो जाइए, फिर खुदा आपका हामी व नासिर होगा। अब दूसरे मिसरे के एतबार से कुछ चीजें इसमें रकम की गई है। जिस इंसान को मौका मिले और वह इसका फायदा न उठाए, और जो सब कुछ जानने के बाद भी गफलत में पड़ा रहेगा, तो जिस चीज का इम्कान नहीं है वह हो जाएगा। क्योंकि खुदा खुद फरमाते हैं कि बंदा तू अपनी कोशिश कर, मैं तुझ पर रहम करने वाला हूँ। ये दुनिया एक न एक दिन फना होने वाली है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया की तमाम शय एक न एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगी, फना हो जाएगी। कितनी बेहतरीन तरीके से मोहम्मद फारूक दीवाना ने इस नज़्म को तरतीब दिया है, आप बखूबी समाअत कर सकते हैं। ये दुनिया एक न एक दिन फना हो जाने वाली है, जिसमें दुनिया के तमाम चरिंद परिंद यानी चीजें सब खत्म हो जाएंगे। गाफिल न रहो, हिम्मत करो, चूंकि
आपका हौसला बुलंद हो तो पत्थर भी पिघल सकता है। पक्का इरादा करो और तैयार हो जाओ, फिर खुदा भी आपका हामी व नासिर होगा, यानी आपको हौसला देने वाला हो जाएगा। इस नज्म का मैंने तफसीर लिख रखा है। अब आइए मुश्किल अल्फाज के मानी देख लेते हैं। मुश्किल अल्फाज में है, पढ़िए और समझिए। पहला है गमाना। गमाना के माने खो देना। अश्कों, अश्क की जमा आंसू। हाँ, अश्क के माने आंसू होता है जो आंखों से निकलता है, और अश्क का जमा क्या हुआ? अश्कों। चलिए, फानी, खत्म हो जाने वाला। अब है जोलानी, तेजी दौड़। ठीक है, तेजी या दौड़। आइए सोचिए और जवाब दीजिए। कुछ बैठे हाथ न आएगा, जो ढूंढेगा वह पाएगा। शायर बच्चों में कौन सी अच्छी आदत पैदा करना चाहता है, इससे क्या फायदा होगा? ठीक है, अब हम इसे मिटा देते हैं और इसका जवाब लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला एक मिसरा दिया गया है, शेर है। कुछ बैठे हाथ न आएगा, कुछ बैठे हाथ न आएगा, देखिए, अब मैंने अपने इस सवाल को बोर्ड पे तहरीर कर रखा है। कुछ बैठे हाथ न आएगा, जो ढूंढेगा वह पाएगा। ये एक शेर है। इस नज्म के हवाले से शायर बच्चों में कौन सी अच्छी आदत पैदा करना चाहता है और इसका क्या फायदा होगा? जवाब, शायर बच्चों में बेकार बैठने के बजाय कुछ काम करने की आदत पैदा करना चाहता है। इससे इंसान
की राह पर आगे बढ़ेगा। इससे तरक्की के राह पर आगे बढ़ेगा। शायर बच्चों में बेकार बैठने के बजाय कुछ काम करने की आदत पैदा करना चाहता है। इससे इंसान तरक्की की राह में पर आगे बढ़ेगा। अगला है, जब हिम्मत की जो लानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। ऊपर लिखे शेर में शायर ने किस खूबी को बयान किया है? दूसरा है, जब हिम्मत की जुलानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। ये कहा जा रहा है कि इस खूबी को पैदा होने से, ऊपर लिखे शेर में शायर ने किस खूबी को बयान किया है? चलिए तो इसको देख लेते हैं। ऊपर इसको कहा जाता है मस्कूरा। क्या बोलते हैं? मस्कूरा। मस्कूरा मंदरजा के माने नीचे, मस्कूरा बाला के ऊपर। मस्कूरा बाला शेर, मस्कूरा बाला शेर में शायर मोहम्मद फारूक दीवाना कहते हैं कि जो आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं, बढ़ने की हिम्मत रखते हैं, उनके हौसले से पत्थर भी पानी बन जाएगा, बन जाता है। जब हिम्मत की जोलानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। मस्कूरा वाला शेर में शायद मोहम्मद फारूक दीवाना कहते हैं कि जो आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं, उनके हौसले से पत्थर भी पानी बन जाता है। इस खूबी के पैदा होने से कौन सा मुश्किल काम आसान हो सकता है? चलिए इतना डीपली नहीं जाना है। अगला सवाल है, इस नज्म में कौन कौन सी अच्छी आदतें बताई गई हैं? इस नज्म में कौन कौन सी अच्छी आदतें बताई गई हैं? ठीक है, जवाब देख लेते हैं। इस नज्म में
इस नज्म में हमेशा कोशिश करने, हमेशा कोशिश करते रहने, करते रहने, मौका मिलने पर सही इस्तेमाल करने, मौका मिलने पर सही इस्तेमाल करने, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहने, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहने, वगैरह अच्छी आदतों का जिक्र किया गया है, जिक्र किया गया है। ठीक है। इस नज्म में कौन कौन सी अच्छी आदतें बताई गई हैं? तो इस नज्म में हमेशा कोशिश करते रहने, मौका मिलने पर सही इस्तेमाल करने, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहने, वगैरह जैसी अच्छी आदतें बताई गई हैं, वगैरह अच्छी आदतों का जिक्र किया गया है। चलिए अब देख लेते हैं। उसके बाद ये उतार लीजिए। फिर अगला है मिसरों को मुकम्मल कीजिए। ठीक है, जो नज्म हमने पढ़ा है उस नज्म को के खाली जगहों को पूर्ण करना है, तो ये बेहद आसान काम है, इसको कर लेते हैं। उसके बाद है ऐसे 10 अल्फाज लिखिए जिनके आखिर में रहो। अच्छा, दूसरे का जवाब नहीं लिख पाए हैं क्या? अच्छा, यहाँ सिर्फ जवाब लिखना है ना, ये जवाब है, ये इस मिसरे का जवाब है। ऐसे 10 अल्फाज लिखिए जिनके आखिर में रहो, गिनवाएगा से मिलता जुलता 10 लफ्ज लिखिए। आप पढ़ लिख कर क्या बनेंगे या क्या करेंगे, इस नज्म का दूसरा बंद बुलंद आवाज से दर्जे में सुनाइए। तो मिसरों को मुकम्मल करने वाला देख लेते हैं, उसके बाद फिर जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो नाज़रीन इसे उतार लें या स्क्रीनशॉट लेके भी आप अपने इस सवाल को तलबा व तलबात मुकम्मल कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपने अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे और यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं, मिसरों को मुकम्मल कीजिए।
कीजिए। ठीक है, तीसरा है और काटेगा काटेगा गा। ठीक है, तू गाफिल कब गा, तू कब तक गा, ये दुनिया है, तो पत्थर है। चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से अल्फाज भरे जाएंगे। और काटेगा जो बोएगा, तू गाफिल कब तक सोएगा। बोएगा, तू कब तक देर लगाए, ये दुनिया आखिर पानी है। आखिर पानी, तो पत्थर भी पानी है। फिर पानी है, फिर पानी। ठीक, तो ये हमने मुकम्मल कर लिया, पूर्ण कर लिया। अब अगला है ऐसे 10 अल्फाज लिखिए जिनके आखिर में रहो, हाँ माफ करिएगा, रे हो। चलिए लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, जिनके आखिर में अगर रे लगे तो आखिर में 10 अल्फाज जिनके आखिर में रे। चलिए बोलिए। घर, चलिए शब्द घर, फिर, शोर, फिर, आखिर, शोर, गौर, आखिर, गौर, मार, काट, ये थोड़ी है। ठीक है, डर, उमर, जहर, जहर। ठीक है, जहर भी हो जाएगा। बहार या बिहार कर सकते हैं। दर के माने दरवाजा, डर, डर हो गए। एक ही चीज को बार बार थोड़ी लिखना है। सालार, मजार, दीवार, शिकार, लसार, शिकार, पुकार, अनार। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा मीनार, यलगार यानी आवाज लगाना, ये जोर से शोर शराबा, यलगार, सालार, बाजार, इंतजार, वगैरह वगैरह। देखिए इतने सारे हम लोगों ने अल्फाज तलाश कर लिए हैं। अब है गिनवाएगा से मिलता जुलता 10 अल्फाज लिखिए। गिनवाएगा से मिलता जुलता
10 अल्फाज लिखने हैं। गिनवाएगा, चलिए क्या हो सकता है? पहला बता देते हैं, लिखवाएगा, लिखवाएगा, पढ़वाएगा, पढ़वाएगा, दौड़ाएगा, पढ़वाएगा, दौड़ाएगा, हंसवाएगा, चलाएगा, मराएगा, खाएगा, चलवाएगा, हंसवाएगा और खाएगा, खाएगा। शब्द खिलाएगा ना, खाएगा या खिलाएगा, खाएगा हो गया है, गिनवाएगा, नहीं, खिलवाएगा होना चाहिए, ठीक? खाएगा नहीं, वाव होना चाहिए ना, खिलवाएगा, ठीक है। खिलवाएगा, खिलवाएगा और मरवाएगा, हाँ, या पिटवाएगा, 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 भुलवाएगा, भुलवाएगा और माफी मनवाएगा, मनवाएगा। ये सब अलग अलग अल्फाज लिखिएगा, मैं जगह की कमी की वजह से ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दिलवाएगा हमने लिख लिया है, दिलवाएगा, खड़ा दिखाएगा, ढूंढवाएगा, समझाएगा, हाँ, ढूंढवाएगा, हालांकि ये मुश्किल थोड़ा सा, ढूंढवाएगा, ठीक है। समझाएगा, बनवाएगा, गवाएगा, हाँ, बनवाएगा, गवाएगा वगैरह। बहुत सारे अल्फाज हमने तलाश कर लिए, हमें उम्मीद है कि इतने से आपका काम चल जाएगा। अब है, आप पढ़ लिख कर क्या करेंगे, लिखिए। 2-3 जुमला यहाँ तहरीर कर देता हूँ इसके दरमियान, ताकि हमारे तलबा को हर सवाल का जवाब मिल जाएगा बखूबी। हम पढ़ लिख कर, हम पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनेंगे। मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक टीचर बनूं। बस इतना ज्यादा है। तो नाजरीन, इस तरीके से उठबान कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, नज्म से मुतालिक हमने तमाम सवालात व जवाबात, मुश्किल अल्फाज के मानी, उस नज्म को बेहतरीन तरीके से तरतीब से पेश करना, उसके तफसीर को समझना,
और दीगर चीज़ों पे हमने आपके दरमियान अपनी राय पेश की। इस सबक के मुतालिक अपनी तमाम सवालात व जवाबात को मश्क की, हल किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा और इसी तरीके से आप प्यार देते रहिए। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।